हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतीक्षा मोदी आप सभी दर्शकों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं और जिसका नाम है प्रतीक्षा का पन्ना। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था हमारे जो पहला वीडियो था मेरा, उसमें कि जो क्या होता है जब वाली रिएक्शन यानी व्हाट हैपन व्हेन्स की जो भी हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी। तो इसके पहले मैंने आपको 3 से 4 रिएक्शन बताई थी और वैसे ही मैं आज आपके लिए भी कुछ ऐसी रिएक्शंस लाई हूँ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और आपके एग्ज़ाम में वो ज़रूर पूछी जाती है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रिएक्शंस के बारे में। तो आज की जो रिएक्शंस हैं हमारी, तो पहली रिएक्शन है हमारी कि जब बुझे चूने की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं। किसकी क्रिया? बुझे चूने की क्रिया जब हम क्लोरीन के साथ में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बुझा चूना हमारा होता क्या है, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। जो बुझा चूना है हमारा वो ये है CaOH का होल ट्वाइस। बुझे चूने का फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। किसके साथ हमें इसकी क्रिया करानी है? क्लोरीन के साथ में करानी है। तो क्लोरीन का जो हमारा सिंबल होता है दोस्तों Cl होता है। क्लोरीन हमारा Cl हो गया, बुझा चूना हमारा CaOH का होल ट्वाइस। ये CaOH का होल ट्वाइस यहाँ लिखा हुआ है। इन दोनों की क्रिया जब हमने कराई, कैसे? गर्म करके। जब हमने बुझा चूना लिया और क्लोरीन लिया, इन दोनों को गर्म किया। गर्म करने के बाद हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर हमारा ब्लीचिंग पाउडर। क्या प्राप्त हो गया हमारा यहाँ पर हमको? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है ये होता है हमारा CaOCl2। इसे हम विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। क्लास 10th में ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे हम बोलते हैं विरंजक चूर्ण। आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आपके जो एग्ज़ाम में रिएक्शन आए वो इसी तरह आए कि बुझे चूने की क्लोरीन से क्रिया कराइए, ऐसा नहीं है। आपके इसमें ये भी आ सकता है कि विरंजक चूर्ण हमें कैसे प्राप्त होगा। तो आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम बुझे चूने की क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर हमारा प्राप्त हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर हमारा बन जाएगा। कैसे? जब हम बुझे चूने को क्लोरीन के साथ में गर्म कर देंगे तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन क्या कह रहा है? नेक्स्ट रिएक्शन कह रहा है, अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन में हमारा वही आ गया, हमारा टॉपिक वही आ गया। नेक्स्ट रिएक्शन में उसी के अकॉर्डिंग आ गया। नेक्स्ट रिएक्शन कह रहा है कि जिप्सम जो होता है, जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर क्या होता है? क्या कह रहा है कि जिप्सम जो होता है हमारा, उसे अगर हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4। क्या होता है? CaSO4। ये होता है हमारा जिप्सम का फॉर्मूला। इसे हम कैल्शियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। जो कैल्शियम सल्फेट होता है हमारा वो होता है जिप्सम। इसमें हमारा जल भी जुड़ा होता है। इसमें हमने जल के ले लिए 2 मोल हमारा जल का हो गया और जिप्सम हो गया हमारा CaSO4। इन दोनों को जब हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP प्राप्त हो जाएगा। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 का होल ट्वाइस, और जल हमारा निकल जाएगा। तो हमारा जो जिप्सम है उसे अगर हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 H2O, और 3 मोल H2O के हमारे अलग हो जाएंगे। फिर बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? नेक्स्ट रिएक्शन है कि जो सफ़ेदा होता है हमारा, सफ़ेदा को अगर हम गर्म करते हैं, सफ़ेदा जो होता है उसे अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द हीट द सफ़ेदा? सफ़ेदा को जब हम गर्म करते हैं तो क्या
इफ़ेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में हम अब इसमें इस वाली रिएक्शन में पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है, जो सफ़ेदा होता है, पहले तो इसे तैयार कर लीजिए। जो सफ़ेदा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। सफ़ेदा जो होता है ये हमारा लेड कार्बोनेट से बनता है। लेड कार्बोनेट या लेड हाइड्रोक्साइड, लेड कार्बोनेट या लेड हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारा, ये होता है सफ़ेदा 2PbCO3.PbOH का होल ट्वाइस, यही होता है हमारा सफ़ेदा। इसे हम लेड कार्बोनेट और लेड हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। जब इसको हम गर्म करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे ही, जब हम इसको गर्म कर जो प्राप्त होता है वो प्राप्त हो जाता है रेड लेड, यानी लाल लेड जो होता है हमारा, रेड लेड प्राप्त हो जाता है। और हमारी दो गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारी बाहर हो जाती हैं, निकल जाती हैं, और जल हमारा बच जाता है, रेड लेड हमें प्राप्त हो जाता है। एक बार फिर से समझते हैं। जो सफ़ेदा होता है हमारा, यानी कि जो हमारा लेड कार्बोनेट या लेड हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसको अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे भी गर्म करते हैं तो हमें रेड लेड प्राप्त हो जाता है, और हमारी दो गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती हैं, निकल जाती हैं, और जल हमारा बच जाता है। तो हमारा ये लेड प्राप्त हो गया, जल बच गया, और दो गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर हो गई। तो आज की ये तीनों रिएक्शन मैंने आपको बता दी। होप सो आप लोगों को समझ में ज़रूर आई होंगी। एनी डाउट, एनी क्वेरी, सो प्लीज़ कमेंट एट मी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। थैंक यू।